हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज की वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आपके अगेंस्ट फर्जी रेप के मुकदमे लिखा दिए गए हैं, यानी कि 376 का मुकदमा फर्जी लिखा दिया गया है, तो उस मामले में आप बेल कैसे लेंगे। आज हम लोग यही इस वीडियो के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले हर बार की तरह मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं या अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं, लखनऊ में मुझसे मुलाकात करना चाहते हैं, तो आप अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल करा सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट्सएप के थ्रू अपने अपॉइंटमेंट बुक कराइए, उसके बाद मेरी आपकी बात हो जाएगी। देखिए दोस्तों, रेप का जो मुकदमा है वो लिखाना आजकल बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आम बात हो गई है। जनरली पुलिस को ये कहा गया है, गाइडलाइंस है, डायरेक्शंस हैं कि उनको अगर कोई महिला है उनके पास रेप का मुकदमा लिखाने के लिए आ रही है तो उनको बिना जांच के ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, वो सारे के सारे मुकदमे उनको लिखने पड़ेंगे, चाहे जितनी डिले इन एफआईआर। अगर वो नहीं लिखते तो उनको 2 साल की सजा का प्रावधान उनके लिए भी है। इसलिए पुलिस वाले जनरली रेप के केसेस में रेप का मुकदमा दर्ज करा लेते हैं। अब रेप के मुकदमे होते क्यों? आखिर आपकी गर्लफ्रेंड के साथ अगर आप फिजिकल रिलेशनशिप में हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशनशिप है, शादी डालने का प्रेशर के लिए आपके ऊपर रेप के मुकदमे लिखाए जाते हैं। आपसी सहमति से होने के बाद भी आपके ऊपर रेप के एलिगेशंस लगा दिए जाते हैं। बदले की भावना में कई बार लोग जो है, आपका कोई प्रॉपर्टी विवाद चल रहा होगा या कोई विवाद चल रहा होगा तो लोग बदले की भावना में भी रेप के मुकदमे आपके ऊपर लिखवा देते हैं। अब आखिरकार इसमें हमें बेल कैसे लेनी है, अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले काम आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एफआईआर की कॉपी लेनी है और खुद को अरेस्ट होने से बचाना है किसी भी तरीके से। ठीक है, अब एफआईआर की कॉपी आप पुलिस के थ्रू भी ले सकते हैं। अगर पुलिस देने से मना कर रही तो आप अपने वकील साहब के माध्यम से कोर्ट में एप्लीकेशन लगाकर एफआईआर की कॉपी प्राप्त कर सकते हैं। थ्रू काउंसिल आपको एफआईआर की कॉपी मिल जाएगी। अब एफआईआर की कॉपी जब आपको मिल जाती है तो उसमें आपको देखना है कि आपके ऊपर क्या क्या एलिगेशन लगाए गए हैं सामने वाली पार्टी के द्वारा, तो उसके फेवर में आपको एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं। उसके बाद अपनी कंप्लेंट बनानी है। कंप्लेंट बना के, जी हाँ, इसमें आपको एक कंप्लेंट बनानी है। कंप्लेंट बना के आपको एसएसपी ऑफिस में या पुलिस स्टेशन पर देनी है। बेटर रहेगा कि आप एसएसपी ऑफिस पर ही अपने दें। उसके बाद आपको सेक्शन 438 में, यानी कि 438 में एंटीसिपेटरी बेल दाखिल करनी है, सेक्शन 438 सीआरपीसी में। अब कंप्लेंट में आपको क्या लिखना है और अपनी बेल एप्लीकेशन में आपको क्या लिखना है, हम लोग ये जानने की कोशिश करने वाले हैं। देखिए जिस दिन घटना हुई होती है, अगर फर्जी मुकदमे लिखाने हैं व्यक्ति को, जिस दिन घटना हुआ होता है, जिस दिन का घटनाक्रम बताया जाता है, उस दिन जनरली लड़कियां जो है कंप्लेंट नहीं लिखाती हैं, उस दिन मुकदमा नहीं लिखाती हैं। वो जनरली यही कहती है कि हम डर गए थे और जो है हम प्रेशर में आ गए थे, इसलिए हमने उस दिन कंप्लेंट नहीं लिखाई। क्योंकि उनको ये बात पता होती है कि सेम डे अगर वो कंप्लेंट करेंगी या 3 दिनों के अंदर वो कंप्लेंट करेंगी तो मेडिकल में इमीडिएटली निकल कर चला आएगा। कई बार क्या होता है, एफआईआर जो होती है वो 6-6 महीने बाद की होती है, क्योंकि 6 महीने के अंतर्गत जो होता है डीएनए रिपोर्ट में सारी की सारी डिटेल्स चली जाती हैं, क्या इनके साथ ये ऐसे कृत्य हुए हैं या नहीं हुए हैं। वो सारा का सारा मैटर निकल कर चला आता है 6 मंथ के भीतर। ठीक है, तो ये सारी की सारी घटनाक्रम बनती है, सारी की सारी चीज़ें होती हैं। अगर वो सेम डे अब जाती हैं, मान लीजिए कंप्लेंट लिखाने के लिए, अगर वो गलत है तो उनका मेडिकल हो जाएगा। मेडिकल में क्या हो जाएगा, सारी की सारी चीज़ें निकल कर चली आ जाएंगी। लड़की कई बार कहती है कि मैं डर गई थी और मैंने फिर अपने परिवार वालों को एक समय बाद बताया, उसके बाद मेरे परिवार वाले मेरी कंप्लेंट लिखाने के लिए आए। देखिए, जो रेप का मुकदमा होता है उसमें मेडिकल ही आपका सबसे बड़ा ग्राउंड होता है। बलात्कार के मुकदमे में मेडिकल सबसे बड़ा ग्राउंड होता है। मेडिकल ही आपको बेल दिलाता है, मेडिकल ही आपको बचाता है। दूसरी चीज़, जहाँ पर मतलब मान लीजिए घटना कई दिनों की हो चुकी है, ठीक है, और आप जो है कोर्ट में फिर अपनी बेल एप्लीकेशन में ही आप जो है बताइए कोर्ट को कि आप सेक्शन 91 सीआरपीसी भी फाइल करना चाहते हैं, या बेल एप्लीकेशन में डायरेक्ट आप फाइल कर दीजिए कि आप मेरे फ़ोन की लोकेशन भी चेक करा सकते हैं। सेक्शन 91 सीआरपीसी के तहत फ़ोन की सारी डिटेल आसपास की जितनी होंगी वो प्रोक्योर कर ली जाएगी और आपकी लोकेशन निकल कर चली आएगी कि आप उस लोकेशन में जिस दिन घटनाक्रम बताया गया उस दिन थे या नहीं थे। दूसरा ग्राउंड आपको क्या करना है, इस फेवर में अपने लिए विटनेसेस कलेक्ट करने हैं। विटनेसेस को उनके एफिडेविट बनवा के कोर्ट में लगाने हैं और बताना है कि जिस दिन का ये घटनाक्रम बताया गया उस दिन वो विटनेसेस के साथ थे। आप मतलब कहीं पर घूमने गए हैं तो रेलवे टिकट लगा दीजिए, सिनेमा हॉल में है उसका टिकट लगा दीजिए, उसकी बुकिंग की डिटेल दे दीजिए। उस जिस दिन की घटनाक्रम बताई गई उस दिन आप वहाँ थे ही नहीं तो अपने आप को बचा सकते हैं। यदि मान लीजिए आप उस लोकेशन में थे, जैसे पड़ोसी ने देख लिया कि आप बगल वाले घर में आए हुए हैं और उसने आपके ऊपर लिखा दिया, तो लोकेशन जब ट्रैक होगी तो इस
उस एक पर्टिकुलर एरिया की दिखाई जाएगी, तब आप फंस जाएंगे। लेकिन ऐसे में क्या करना है कि फिर आपको जिसके घर गए हैं उसके गवाही लगानी है, उस गवाही के आधार पर आप अपने आप को बचा लेंगे। अब मान लीजिए लड़की कह रही है कि मेरे साथ ये लगातार कई सालों से करते चले आ रहे थे, कई सालों से करते चले आ रहे थे, तब आपने कंप्लेंट क्यों नहीं करी? आप कहाँ थी? आप बालिग हैं, आपको अच्छी तरीके से पता है कि इसके क्या परिणाम होते हैं, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, लेकिन फिर भी आपने कंप्लेंट क्यों नहीं करी? जिरा में आप सारी की सारी चीज़ें ये निकाल ले जाएंगे। खैर, अब वो कह रही कि ब्लैकमेल कर रहे हैं। ब्लैकमेल कर रहे हैं तो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग कहाँ है? अपना फ़ोन सबमिट करा दीजिए कि आपके पास ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग कोई भी नहीं है। इस तरीके से आप अपने आप को बचा सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि आदमी डिफेंस नहीं तैयार करता है। अगर आप डिफेंस तैयार कर लेंगे कि पार्टी ने आपके ऊपर झूठा केस क्यों दर्ज कराया, आप मान लीजिए बेल एप्लीकेशन डाल दी, जनरली कोर्ट रिजेक्ट कर देगी, लेकिन अपना डिफेंस क्रिएट करिए कि मेरे ऊपर इन्होंने जो है फर्जी मुकदमे इसलिए लिखाए हैं कि मेरी मारपीट इनसे इनके परिवार वालों के साथ पहले हो चुकी है, या मेरा इनका परिवार का प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है। ये सारे के सारे घटनाक्रम को आप उसमें मेंशन कर दीजिए। उसके बाद क्या होगा, इससे आपको मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि इन सब चीज़ों से कोर्ट को पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि एग्जैक्टली आखिरकार ये केस किया क्यों गया है। तो यू शुड क्लियरिफाई योर डिफेंस, व्हाट एग्जैक्टली योर डिफेंस इज। और सबसे बड़ी चीज़, आप मर्सी पर भी आप बेल मांग सकते हैं कि दैट आपकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, आपको बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं, आप एक रिसर्च स्कॉलर हो, आप स्टूडेंट्स वगैरह के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हो। ये सारी की सारी चीज़ें भी कोर्ट कंसिडरेशन में लेती है। लेकिन जब कोर्ट को लगता है कि आपके ऊपर जो प्राइमा फेसाई आरोप लगाए गए हैं वो झूठे हो रहे हैं, तो डिफेंस तैयार करिए। और कई बार वेन एवर देयर इज द रिलेशनशिप बिटवीन गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड, दे हैव कंसेंट अर्लियर, बट आफ्टरवर्ड्स क्या हो जाता है कि वो उनके ऊपर एलिगेशन लगा देते हैं जस्ट टू क्रिएट दिस काइंड ऑफ प्रेशर। तो यू विल हैव टू टेल टू द कोर्ट दैट विद दिस काइंड ऑफ थिंग हैड हैपन जस्ट टू प्रेशराइज मी फॉर डूइंग सर्टेन एक्ट. If you will be able to prove this, that the mutual consent was available over there, free consent was available over there, then nothing is gonna get happen. If she is having some kind of photographs and some of the documents which are related with your relationship, then that will be considered over there in the court. Then there you will have to accept this or admit this, that you were in this photograph or whatever document is there, because if you are supposed to prove the consent, then you will have to do that. I hope this will increase your knowledge, and this must be clear to you that how to get bail in this particular case. Thank you so much. Jai Hind.